हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 की मैथ्स बुक चैप्टर 11 टेबल्स एंड शेयर्स का पार्ट 2। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 बताया था, तो आज उससे आगे बताऊंगी। जंपिंग एनिमल्स। डू यू रिमेंबर द जंपिंग एनिमल्स ऑफ क्लास 3? तो क्या आपको याद है जंपिंग एनिमल्स जो हमने क्लास 3 में पढ़ा था? इफ़ फ्रॉग जम्प्स 3 स्टेप्स एट ए टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो एक फ्रॉग जो है वो 3 स्टेप लेता है स्टार्टिंग में, यानी कि जीरो से वो 3 स्टेप लेता है। काउंट द जम्प्स ही टेक्स टू रीच 27। अब आपको जंप काउंट करना है कि वो 27 में पहुंचता है तो वो कितना जंप लेगा। तो सो ही हैज़ टेकन 27 डिवाइड 3 इज इक्वल टू 9 जम्प्स। ठीक है, यानी कि 9 जंप्स लेगा वो। ठीक है, तो अब देखिए 9 जंप्स यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं। वो जीरो से स्टार्ट होता है यहाँ से, तो यहाँ से ये यहाँ तक आता है तो 1 जंप होता है 3 तक आने में। उसके बाद 6 तक आता है तो 2 जंप, 9 तक आता है तो 3 जंप। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से वो 4 जंप लेता है, 12 में आता है, 15 में आता है। तो इसी तरह से वो 27 तक जब पहुँचता है तो वो 9 जंप लेता है। ठीक है, he has taken 12 jumps if he at 36। तो जब वो 36 में जाएगा तो वो कितना जंप लेगा? 12 जंप लेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 27 तक पहुँचा, जब वो यहाँ से 36 में पहुँचता है, यहाँ तक जब वो पहुँचता है तो वो कितना जंप लेगा? 12 जंप लेगा। ठीक है, इफ़ ही इज़ एट 42 ही हैज़ टेकन 14 जंप्स। और जब वो 42 में जाएगा तो वो 14 जंप्स लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब वो यहाँ से 42 में जाता है तो वो लेता है 14 जंप्स। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो ए रैबिट जंप्स 5 स्टेप्स एट ए टाइम। तो देखिए स्टार्टिंग जीरो से स्टार्ट करता है तो एक रैबिट जो है ना वो 5 स्टेप्स लेता है एक टाइम में। इन हाउ मैनी जंप्स डज ही रीच 25। अब देखिए 25 तक पहुंचने में वो कितना जंप लेगा? तो 5 जंप लेगा। तो जीरो से जब वो स्टार्ट होता है तो जीरो से वो एक स्टेप लेता है तो वो 5, यानी कि एक बार में वो 5 स्टेप लेता है। तो ठीक है, तो देखिए तो कितना स्टेप 25 तक वो जब पहुंचेगा तो 5 जंप लेगा। तो 5 जंप में वो 25 स्टेप में पहुंच जाएगा, तो 5 जंप्स लिख देंगे। ही रीचेज 40 आफ्टर टेकिंग 8 जंप्स। अब जब वो 8 जंप्स लेता है तो 8 जंप्स लेता है तो वो 40 में पहुंचता है, कि हर एक जंप में वो 5 स्टेप लेता है, तो 8 जंप में वो 40 स्टेप लेगा। ही नीड्स 11 जंप्स टू रीच 55। अब जब वो 55 में पहुंचता है तो वो 11 जंप्स लेता है। ठीक है, तो इस तरह से जहाँ यहाँ पे आपने जैसे देखा तो इसी में आप ऐसे कर सकते हैं। जीरो से स्टार्ट होता है तो जब वो देखिए यहाँ पे एक स्टेप लेता है 5 में जाता है, सेकेंड स्टेप में वो 10 पे जाता है, फिर 15 में जाता है, थर्ड स्टेप में, 4 स्टेप में 20 में जाता है, और 5th स्टेप में 25 में जाता है। तो ये रैबिट का देख रहे हैं, तो यहाँ पे 5 जंप्स, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 जंप्स। तो इसी तरह से ये सारे जो है ना जंप्स आप लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रैक्टिस टाइम। 28 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 14। तो हम 2 को 28 से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए 2 को पढ़ेंगे टेबल 1 बार, तो 2 1 ज़ा 2। ठीक है, इस तरह से इसे हम क्रॉस कर देंगे। उसके बाद ये जो है ना 8 यहाँ पे उतर जाएगा। उसके बाद 2 में 8 का टेबल, 2 में 8 कितने बार में आता है? 4 बार में आता है, तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। ठीक है, और इसे हम काट देंगे, तो इस तरह से 14 हो जाएगा जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14। अब सेकेंड में है 56 और डिवाइड 7, तो कितना हो जाएगा? 8। तो सारे को आप इसी तरह से डिवाइड करेंगे। 3 नंबर में है 48 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 12 होगा। 4 में है 66 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 11 होगा। 96 डिवाइड 8 इज इक्वल टू 12। 110 डिवाइड 10 इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो इस तरह से सारे को डिवाइड कर लेंगे। अब उसके बाद है सी सेल्स।
सी सेल्स में देखिए क्या है, ध्रुव लिव्स नियर द सी। ध्रुव जो है ना वो सी के नज़दीक रहता है। ही थ्रो ऑफ मेकिंग नेकलेस फॉर हिज 3 फ्रेंड्स। तो देखिए वो अपने 3 दोस्तों के लिए नेकलेस बनाना चाहता है, ठीक है, नेकलेस बनाता है। ही लुक्स फॉर सी सेल्स द होल डे। तो वो दिन भर सी सेल्स को देखता रहता है। ही कलेक्टेड 112 सी सेल्स बाय इवनिंग। तो वो 112 सी सेल्स कलेक्ट करता है इवनिंग में। नाउ ही हैड मैनी डिफरेंट कलरफुल एंड शाइनी सेल्स। अब उसके पास बहुत सारे डिफरेंट कलरफुल एंड शाइनी सेल्स हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो है ना ध्रुव, ये कलेक्ट करता है बहुत सारे सेल। आई विल मेक ए नेकलेस ऑफ 28 सेल्स। तो मैं एक नेकलेस बनाऊंगा 28 सेल्स से। विल दीज सेल्स बी इनफ टू मेक नेकलेस फॉर ऑल माई फ्रेंड्स। तो क्या ये इतना सेल इनफ होगा मेरे सारे फ्रेंड्स के लिए? तो ये बोलता है ही टुक 28 सेल्स फॉर 1 नेकलेस। तो वो 28 सेल्स लेता है 1 नेकलेस के लिए, ठीक है। तो 112 माइनस कर देंगे 28 इज इक्वल टू 84, ठीक है। तो देखिए उसने कलेक्ट किया था 112 सेल्स। अब इसमें हम 28 में वो एक नेकलेस बनाता है, तो इसमें हम माइनस कर देंगे 28 को। तो कितना बच गया उसके पास? 84 सेल्स बच गए। नाउ ही वॉज लेफ्ट विथ 84 सेल्स। अब उसके पास 84 सेल्स बच गए। अगेन ही टुक 28 मोर सेल्स फॉर द सेकेंड नेकलेस। अब उसके बाद देखिए फिर से वो 28 और सेल्स लेता है सेकेंड नेकलेस के लिए। हाउ मैनी सेल्स आर लेफ्ट नाउ? अब उसके पास कितने नेकलेस बच जाते हैं? तो 56 नेकलेस बच जाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 84 में हम माइनस कर देंगे अब 28। तो कितना बच जाएगा? 56 नेकलेस, 56 सेल्स बच जाते हैं। देन ही टुक सेल्स फॉर द थर्ड नेकलेस। अब वो थर्ड नेकलेस बनाता है, तो उसके लिए फिर वो लेता है। सो ही वॉज लेफ्ट विथ, कितना बच जाता है? 28 सेल्स। अब यहाँ पे हम 56 में माइनस कर देंगे 28, तो कितना हो जाता है? 28 सेल्स उसके पास बच जाता है। हाउ मैनी नेकलेस कैन ध्रुव मेक फ्रॉम 112 सेल्स? तो 112 सेल्स से वो कितने नेकलेस बनाता है? तो 4 नेकलेस बनाता है। तो देखिए वो 4 नेकलेस बनाता है। तो इसे हम 28 को हम कर देंगे मल्टी 4 से, तो कितना हो जाता है? 112। उसके पास टोटल सेल्स कितने थे? 112, यानी कि वो 4 नेकलेस बनाता है। आर द सेल्स इनफ फॉर मेकिंग नेकलेसेस फॉर ऑल हिज फ्रेंड्स? तो क्या ये जो है ना सेल्स इनफ है उसके सारे फ्रेंड्स के लिए? तो यस लिख देंगे, यस, ठीक है। अब देखिए कन्नू मेड ए नेकलेस फॉर नेकलेस ऑफ 17 सी सेल्स। तो कन्नू जो है ना वो एक नेकलेस बनाता है 17 सी सेल्स से। हाउ मैनी सच नेकलेसेस कैन बी मेड यूजिंग 100 सी सेल्स? तो देखिए वो 100 सी सेल्स से कितने नेकलेसेस बना सकता है? तो 5 नेकलेसेस बना सकता है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ कैसे निकालेंगे इसे, 17 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो कितना हो जाता है? 85, ठीक है। उसके पास कितना रहता है? 17 से वो बनाता है और 100 सेल्स रहता है उसके पास, तो यानी कि 85 वो बनाता है, ठीक है। 85 सेल्स यानी कि 5 नेकलेस वो बना लेता है 100 सेल्स में, ठीक है। इसके बाद देखिए 1 कार्टून कैन होल्ड 85 सोप बार्स। तो एक कार्टून में 85 सोप बार्स होते हैं। सैली वॉन्ट्स टू पैक 338 सोप बार्स। तो देखिए सैली जो है ना वो जो है पैक करना चाहती है 338 सोप बार। हाउ मैनी कार्टून्स डज सी नीड फॉर पैकिंग ऑल ऑफ देम? तो अब कितने कार्टून्स उसे चाहिए सारे को पैक करने के लिए? तो 3 कार्टून्स चाहिए। तो देखिए इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये सारा डिवाइड है, 85 को हम 338 से डिवाइड कर देंगे तो 3 कार्टून्स निकल जाएगा। मनप्रीत वांट्स 1500 सैक्स ऑफ
सीमेंट फॉर मेकिंग ए हाउस। तो देखिए मनप्रीत जो है ना वो 158 सैक्स चाहता है, यानी कि बोरी वो सीमेंट का एक घर बनाने के लिए चाहता है। ए ट्रक कैरीज 250 सैक्स एट ए टाइम। तो एक ट्रक जो है वो एक टाइम में 250 सैक्स कैरी करता है। हाउ मैनी ट्रिप्स विल द ट्रक मेक। तो वो कितने ट्रिप बनाता है। तो इसमें भी हम इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 250 से हम 1500 को डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका निकल जाएगा 6 से, ये कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 6 ट्रिप्स हो जाएगा। ए ड्राइवर चार्जेस रेट 500 फॉर ए ट्रिप। तो एक ड्राइवर का चार्ज है 500 हर एक ट्रिप में। हाउ मच विल मनप्रीत पे द ड्राइवर फॉर ऑल द ट्रिप्स। तो अब मनप्रीत हर एक टाइम में वो कितने पैसे देता है ड्राइवर को हर एक ट्रिप में। तो कितने पैसे देता है, 3000 देता है, ठीक है। एक ट्रिप में वो 500 देता है। तो हाउ मच विल मनप्रीत पे द ड्राइवर फॉर ऑल द ट्रिप्स। तो 3000 देता है, ठीक है। तो ये देखिए 3000 कैसे निकला, 6 ट्रिप्स, एक वो 6 ट्रिप्स लेता है, ठीक है। तो एक ट्रिप में वो 500 देता है। तो 500 को हम कर देंगे मल्टीप्लाई 6 से, ठीक है। तो ये निकल जाता है 3000, ठीक है। इसके बाद देखिए अब है गंगूज स्वीट्स। गंगू इज़ मेकिंग स्वीट्स फॉर ईद। तो गंगू जो है ना वो ईद के लिए स्वीट्स बना रहा है। ही हैज़ मेड ए ट्रे ऑफ 80 लड्डूज़। तो वो एक ट्रे बनाता है 80 लड्डूज़ का। यहाँ पे देखिए ये एक ट्रे बनाता है जिसमें कि 80 लड्डूज़ हैं। प्लीज़ पैक 4 लड्डूज़ इन ए बॉक्स। प्लीज़ 4 लड्डू एक बॉक्स में पैक कीजिए। आई नीड 23 स्मॉल बॉक्सेस। तो हमें 23 स्मॉल बॉक्सेस चाहिए, ठीक है। एक बॉक्स में 4 लड्डू पैक हो रहे हैं। तो आर द स्वीट्स इन द ट्रे इनफ टू पैक 23 स्मॉल बॉक्सेस। तो क्या 23 बॉक्सेस के लिए इनफ है ये सारे स्वीट्स जो हैं ये ट्रे। तो नहीं, लिखेंगे नो। हाउ मैनी मोर स्वीट्स आर नीडेड। तो 12 स्वीट्स, और 12 स्वीट्स चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसे निकालेंगे हम इस तरह से। 23 स्मॉल बॉक्सेस हैं तो 23 को हम मल्टी कर देंगे 4 से। हर एक बॉक्स में कितना आता है, 4 लड्डू आता है। तो कितना हो जाएगा ये 92, ठीक है। टोटल कितना आता है लड्डू, 92। यानी कि हाउ मैनी मोर स्वीट्स आर नीडेड। तो और कितने स्वीट्स का ज़रूरत होगा, 12 स्वीट्स का, ठीक है। टोटल कितना है, 80 ही है। तो यानी कि और कितना ज़रूरत हो जाएगा, 12, ठीक है। अब देखिए फिर देखिए गंगू ऑल्सो हैज़ ए बिगर बॉक्स इन विच ही पैक्स 12 लड्डूज़। अब देखिए गंगू जो है ना अब एक बड़ा सा बॉक्स लेता है जिसमें वो 12 लड्डूज़ पैक करता है। हाउ मैनी बॉक्सेस डज ही नीड फॉर पैकिंग 60 लड्डूज़। अब देखिए कितने बॉक्स का ज़रूरत पड़ेगा उसे 60 लड्डू पैक करने के लिए। तो 5 बॉक्सेस का ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए हर एक बॉक्स में कितना 12 लड्डू आता है, ठीक है। तो 12 को हम क्या कर देंगे, 60 अगर लड्डू आता है तो इसे हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 से। तो कितना हो जाता है, 60, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका डिवीज़न है, आपको डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको 12 को आप डिवाइड कर देंगे 60 से तो कितना हो जाता है, 12 5 ज़ा 60, ठीक है। तो यहाँ पे से काट देंगे यानी कि 5 बॉक्सेस का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर है प्रैक्टिस टाइम। नीलू बाउट 15 स्टोरी बुक्स टू हर क्लास। तो नीलू जो है वो 15 स्टोरी बुक्स खरीदती है वो अपने क्लास के लिए। टुडे 45 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। तो आज 45 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर 1 बुक। तो कितने बच्चों को हर एक एक बुक शेयर करेगी वो। तो कितने बच्चे को करेगी, 3 स्टूडेंट्स। तो देखिए 3 कैसे निकालेंगे, इसमें भी हम वही डिवाइड करेंगे। 15 को हम
45 से डिवाइड कर देंगे 15, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 और 15 3 ज़ा 45, तो 45 हो जाएगा। इसे कट कर देंगे तो यानी कि 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे इसे। उसके बाद है ए फैमिली ऑफ 8 पीपल नीड्स 60 kg वीट फॉर ए मंथ। तो देखिए एक फैमिली में 8 लोग हैं, ठीक है, जिन्हें कि 60 kg वेट की ज़रूरत पड़ती है एक महीने में। हाउ मच वेट डज दिस फैमिली नीड फॉर ए वीक। अब देखिए एक वीक में उसे कितना वेट लगेगा, तो कितना लग जाएगा, तो 8 को हम 8, तो देखिए 8 लोग एक महीने में कितने खा लेते हैं, 60 kg। ठीक है, 60 kg खा लेते हैं। तो अब हम एक महीने का निकालते हैं, तो इसमें देखिए 30 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, 30 से हम डिवाइड कर देंगे 60 को। ठीक है, तो कितना निकल जाता है, 2। तो यहाँ हम कट कर देंगे, इसे क्रॉस कर देंगे। उसके बाद देखिए फिर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमें 7 डेज़ का निकालना है। ठीक है, फाइनली नीड फॉर ए वीक। अब एक सप्ताह में वो कितना खा लेता है। अब देखिए इसका निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो कितना हो जाता है, 14। यानी कि वो 14 kg कितना 7 दिन में खा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 14 लिख देंगे। तो ये आपका हो चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा 14। ठीक है, अब देखिए रज़िया वांट्स चेंज फॉर रेट 500। तो रज़िया को 500 का चेंज चाहिए। हाउ मैनी नोट्स विल सी गेट इफ़ सी वांट्स इन रिटर्न्स। तो अब वो कितना नोट कितने में रिटर्न्स करेगी। ठीक है, तो देखिए ऑल 100 रुपी नोट्स, तो 100 रुपी का नोट कितना है, 4। ठीक है, ऑल 50 रुपी नोट्स तो 1, ऑल 20 रुपी नोट्स तो 2, और उसके बाद ऑल 5 रुपीज़ नोट्स 2। तो इस तरह से ये हो जाता है 500। तो देखिए इसे काउंट करते हैं, तो देखिए 4, 100 का 4 नोट हो गया, तो कितना हो गया, 400। अब 50 का 1 नोट तो 50, 20 का 2 नोट तो 40, और 5 का 2 नोट तो 10। अब ये सारे को अगर ऐड करते हैं तो 500 हो जाता है। तो इस तरह से वो चेंज करवाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 72 टोमेटोज़ इक्वली इन 3 बास्केट्स। तो देखिए आप तुम डिस्ट्रीब्यूट करते हो 72 टोमेटोज़ हर एक यानी 3 बास्केट में बराबर बराबर। तो हाउ मैनी टोमेटोज़ विल देयर बी इन ईच। तो हर एक में कितना कितना टोमेटो आता है। तो देखिए इसमें भी हम डिवाइड करेंगे, 3 से हम कर देंगे 72 को डिवाइड, तो 3 को 2 बार पढ़ेंगे, 6 हो जाएगा, 1 बचा, ये 2 को उतार दिए नीचे। उसके बाद कितना हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, इधर हम कट कुट कर देंगे, यानी कि 24 टोमेटोज़ हर एक बास्केट में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 24 टोमेटोज़ लिख देंगे। देयर आर 350 ब्रिस्क्स इन ए हैंड कार्ट। तो एक हैंड कार्ट में 350 ब्रिक्स आते हैं। विनोद फाउंड द वेट ऑफ ए ब्रिस्क टू बी 2 kg। तो विनोद ने फाउंड किया कि 2 kg, हर एक ब्रिक्स का वेट 2 kg था। व्हाट विल बी द वेट ऑफ ऑल द ब्रिक्स। तो अब हर एक ब्रिक्स का वेट कितना था, कितना होगा, तो देखिए कितना होगा, एक का 2 kg है तो पूरा का कितना हो जाएगा, तो इसे हम कर देंगे मल्टी। ठीक है, 350 को मल्टी कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा, 700। ठीक है, 700 kg हो जाएगा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपका
कंप्लीट नहीं हुआ है, इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इतना ही आप पढ़िए, रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़िए, और आपको जहाँ कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।